बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। ज़िंदगी में कभी ये ख्वाहिश मत करें कि आपके पीठ पीछे जो लोग आपको बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे, क्योंकि अगर आपने वो सुन लिया तो इस दुनिया में आपको अपना कोई मुखलिस नहीं मिलेगा। तो बस जो बोल रहे हैं बोलने दें और परवाह भी ना करें इन चीज़ों की। और दूसरी तरफ ये देखें ज़रा, ये अच्छा ये था कि ये गलत डायरेक्शन की तरफ जा रही है। मैं ये सोच रही थी कि आगे किस तरह इसके बचने के चांस है, और कौवे हैं कि इसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, खूब चीख रहे थे, आगे पीछे से इसको घेर लिया था। तो खैर यहीं तक देखा था, और इसके बाद क्या हुआ मुझे मतलब मैं नहीं देख पाई। मेरे ख्याल से मैं किसी काम में लग गई थी, और फिर नज़ारे आपके सामने। अच्छा, कभी ज़्यादा सर्दी हो रही है तो कभी मौसम नॉर्मल पे है, लेकिन ये कि दिन में जो है इस तरह होता है कि सूरज अच्छा खास होता है कि गर्मी मतलब सर्दी फील नहीं हो रही होती, लेकिन ये कि रात में कभी ठंड बढ़ भी रही है। और इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमारा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है कि दिन का हमने ये इस तरह की सूरत हाल दिखाई कि ये वाली चीज़ें थी। तो ये शाम की चाय के टाइम में मैंने आलू गोश्त बना लिया था। आलू गोश्त के साथ हमारे शलजम मूली की भी भुजिया रखी हुई थी। ये था कि जुमेरात का दिन था, और जुम्मे को नॉन स्टॉप हमारे गैस का बहुत इशू रहता है, मतलब नहीं आ रही होती, बिल्कुल ही नहीं आ रही होती। और ये होता है कि जुम्मे वाले दिन काम भी ज़रा हो जाता है कि एक्स्ट्रा लगते हैं मुझे। तो खैर आज हम क्या कर रहे हैं, ये जुमेरात का है तो जुमेरात को हमने खाना वगैरह सब कर लिया था कि जुम्मे को ज़्यादा परेशानी ना हो, सिर्फ रोटी का ही मसला रहता है। अब यही करने लगी हूँ क्योंकि गैस के इशू की वजह से थोड़ी सी रूटीन चेंज करिए कि सूटेबल टाइम जो होता है ना उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो एक तरफ मैंने इसमें ना चीनी घोल के रख ली थी ताकि वो शिकंजी सी बन जाए, मतलब न्यू इसमें घुल जाए अच्छे से। और दूसरी तरफ ये था कि ये मिल्क पाउडर था, और इसमें मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। मैदा था, हाफ़ केजी से कम होगा थोड़ा, और इसमें मैंने मिल्क पाउडर डाला, तकरीबन 2 से 3 चमचे डाल दिए थे। उसके बाद मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, इसमें डाली है मैंने सूजी भुनी हुई, और इसमें फिर सूजी के साथ साथ मैं थोड़ी सी खसखस भी डालूँगी साफ़ हुई भी। और इसमें देखते रहें आप क्या बन रहा है। रेसिपी आपके सामने, चीनी मैंने घोल दी थी, मैदा ये रहा, और खसखस, और इसमें क्या क्या डाला है, सूजी डाली भुनी हुई, और इसमें मैं डालूँगी थोड़े से तेल डालूँगी। और हम क्या डाल रहे हैं इसमें, हल्का सा इसमें मैंने सोडा डाला था। और ये क्या कूट रही हूँ ये देखें जी। अच्छा ये क्या है ये आप देखिएगा, ये मैंने इसमें डाला, ये किसी को आइडिया है ये मैं क्या डाल रही हूँ उसमें, तो चलें मैं ही खुद बता देती हूँ। अच्छा ये था, ये पापों का चूरा था, तो ये रखा था मैंने, इसमें ऐड कर लिया और फिर अच्छे से इसको पहले मिक्स करा। और फिर वो जो चीनी के जो मैंने मेल्ट करी थी ना पानी में, वो इसमें डाल के अच्छे से हम इस तरह से हाथ से भी गूंद लेंगे। पहले इन सब चीज़ों को मिक्स करना था, और चीनी ये था कि उसी में ही थी, तो हम चीनी इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे, वही चीनी हमारे लिए काफ़ी है। और मैदा जो है आपके सामने इतना था। और अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा जो है ना वैसा मिल्क जो है वो भी मैं ऐड करूँगी, तकरीबन आधे कप से ज़्यादा। ये आटा गूंदते हुए ही मैं इसमें देखिए मिल्क भी डाल दिया, और साथ साथ घी भी, तकरीबन 2 खाने के चमचे मैंने इसमें घी डाले थे। और इसको हम इस तरह अच्छी तरह से गूंद लेंगे, और थोड़ी देर रेस्ट पे रखा है। अभी ये चिपक थी तो इसको रेस्ट पे रखूँगी। रेस्ट पे रखने के दौरान ही मुझे और दूसरे काम थे जो मैं वो कर आ गई थी। तो क्या क्या लाई हूँ, एक रजिस्टर था, 2 कट मार्कर थे, और ये कॉलर्स का पूरा पैकेट मिला है। तो यहाँ पे साहबजादी अपना काम कर रही थी, इस तरह होमवर्क हो रहा था। दूसरी वाली क्या दे रही थी ये देखें जी, पीछे से वॉइस ओवर करते हुए भी उनके शोर शराबे की आवाज़ें आ रही हैं। तो इन्हें भी मैं काम देकर गई थी कि ये भी अपने काम में लगी रहें, बड़ी बहन भी। तो वही इतनी बस मत पूछें कि बच्चों की किताबें, कॉपियाँ और इस तरह की हर चीज़ पे महंगाई हुई है, हर चीज़, हर एक चीज़ के रेट्स इतने हाई हुए हैं। और दूसरी तरफ इनको ये पेंसिल शॉप करके देनी थी, कलर पेंसिल है, तो अब इतनी सी पेंसिल है, इसको कलर ये देखिए जी बहुत छोटी सी है, देखकर भी वो हो रहा था कि किस तरह चले।
यहाँ ये अपनी कलरिंग इस तरीके से कर रही थी। एप्पल में देखें कितना मल्टी कलर करा है, क्या बनाया कुछ समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ जो आटा रेस्ट पर था उसको थोड़े से पंच लगाया और उसके बाद फिर ये मोज़ इसके ज़रिए हम इस तरह कर रहे हैं। तो हम क्या बना रहे हैं, अच्छा ये मुझे जार का कैप भी मिल गया था। तो ये खैर साइज़ में थोड़ा छोटा लग रहा था, लेकिन ये था कि राउंड में यही बेस्ट था। ग्लास मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, तो इस तरह ये मोज़ जो रखे हुए थे ये बच्चों के डोनट्स वगैरह के लिए थे, तो उससे मैं इस तरह शेप्स देकर बना रही थी। तो दरअसल हम बना रहे थे ये टिकिया हैं, मीठी टिकिया। तो उसकी रेसिपी आपसे शेयर करिए और फर्स्ट टाइम बना रही थी। तो यहाँ तेल मैंने अच्छी तरीके से गरम कर लिया था और उसके बाद फिर हमने क्या करा, हल्की आंच पे से बनाना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। तो जनाब ये देखें माशाल्लाह से, और ये देखें जी ये डन हो गए थे। ये था कि किस तरीके से हुए वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि गैस का बहुत बड़ा इशू था दूसरे दिन का। खैर ये हमने वहीं पे वाइंड अप कर दिया था। बाकी सारा जो है इसकी डो मैंने फ्रिज में रख दी थी कि देखेंगे फिर कभी बनाएंगे, अभी फ़िल वक्त यही करना था। फिर सेकंड डे ये था कि सूरज तुलू है और साहबजादी स्कूल जा रही थी, उनके लंच की तैयारी हो रही है। तो ये सैंडविच था और इसको मैंने चिकन चीज़ सैंडविच बनाया था इनके लिए ना। और दूसरी तरफ ये चाय जोश आए और बस ये सब कुछ चल रहा है। सिस्टम इसी तरह हो जाता है कि आप प्लान करो, और कब से दिल चाह रहा था इस तरह की ना ये मीठी टिक्कियाँ खाने का, और बस देख देख कर और ज़्यादा हो रहा था। कोई स्पेशली हमने किसी उसकी वजह से नहीं बनाई जो डे को लोग समझ रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से नहीं बनाई, लेकिन काफ़ी दिनों से सोच रखा था कि ये बनाएंगे। खैर फाइनली बना भी ली थी, ट्राई करिए। फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत बेहतरीन बनी थी। दूसरी तरफ फिर ये था कि फ्राइडे ऐसा ना हो कि मतलब इस तरह की चीज़ें फेस करना पड़ती हैं, तो इसलिए रात में ही सालन बना लिया था जैसे तैसे करके। बस ये था कि अब क्या करना, अब ये जो डो थोड़ी सी बची थी ना, तो उसको सोचा था कि अब यहाँ पे ही कर लेते हैं, क्योंकि ये बना मतलब इसको चूल्हे को जलाना ही था आज, तो मस्त था इसको जलाना। तो इसको जलाना भी एक बड़ा काम होता है। इसमें बस ये होता है कि ये लकड़ियाँ देख जाएँ किसी तरह, लकड़ियाँ नहीं, इसमें तो ये पेटी जो होती है उसकी वो थी लकड़ी, वो तो बड़ी जल्दी से हो जाती है, लेकिन ये जो इसमें ब्लॉक्स है ना वो काफ़ी देर में आग पकड़ते हैं। तो खैर इससे पहले मैंने ये करा कि मैंने कहा कढ़ाई रख देती हूँ, सबसे पहले ये बना लेते हैं, क्योंकि इसकी डो मैंने रख रखी थी। अब थोड़ा बच्चों ने भी शौक से खा लिया था, चलते फिरते खाए, वो पता ही नहीं चले। और बस ये था ट्राई के लिए बनाया था, तो थोड़ा सा ही बनाया था। तो सोचा कि पहले मैं इसको कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसमें मज़ीद जो काम करने हैं ना, क्योंकि ये एक दफ़ा देख जाता है तो इस पे काफ़ी काम आराम से हो जाते हैं। और बस तो मुझे बताएं कि आप लोगों को कि इसका एक्सपीरियंस है इस वाले चूल्हे का। लास्ट ईयर मैंने इस चूल्हे को ख़रीदा था, और फिर ये था कि ऐसा ऐसा करके इसका भी अब हमें आदत सी पड़ गई है। लेकिन ये कि रेगुलर बेस पे नहीं करती, इसलिए नहीं करती कि बहुत ज़्यादा ना चीज़ें काली हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। जहाँ रखो किचन पूरा काला, हाथ पैर काले होने लग जाते हैं, इस तरीके से होने लग जाता है। और फिर अचानक से ना इसमें ब्लॉक्स जलते जलते ना वो हल्के हो गए थे। तो बस यही था कि इन चीज़ों को मैनेज करते रहते हैं और अपने काम करते रहते हैं, ये सब कुछ चलता रहता है। अच्छा यहाँ पर ये हस्बैंड साहब ने ये सीट संभाल ली थी कि मैं ये कर लेता हूँ और जो काम करने हैं वो देख लो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बटन हो जाता है कि हमें सारा सामान यहाँ शिफ्ट करना होता है, फिर यहाँ पे बैठ के करना होता है सारे जो चीज़ बनानी है क्या करना है। तो खैर इसी वजह से मैंने एक दिन पहले ही सालन बना लिया था। बस ये था कि रोटी का मसला था कि रोटी बनानी है, तो वो रोटी अभी कर रही हूँ, रोटी भी बन जाएगी और उसके दूसरे जो मामलात हैं वो भी देख लिए जाएंगे।
बस यही सब कुछ है, यही सब कुछ चल रहा है। तो आप लोग बताएं, आप लोग किस तरह से अपने इस टाइम को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीक़े से लेकर चल रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि लाखों से बेहतर तरीक़े से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये था कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं इस चूल्हे पे बना रही थी तो उसका तो बस मत पूछें कि एक झुंझलाहट सी होने लगी थी कि किस तरह से मैं इसको मैनेज करूँगी, क्या करूँगी। लेकिन ये कि जब आपके सर पे पड़ती है ना, तो लग पता चल जाता है, फिर आप करते ही करते हो। तो बस यही सब कुछ है। और फिर एक तरफ ये भी सोचते हैं कि कितना हम बाज़ार से लेकर खाएँगे। एक तो ये कि चलो मुँह के चटखारे की हद तक तो सही भी है, लेकिन ये कि रेगुलर बेस पर तो इम्पॉसिबल कि आप किस तरह करोगे, और सारा बजट आपका आउट हो जाता है। और दूसरा ये कि एक तरह से कि बेबरकती के अलावा भी ये कि बच्चे भी सही से नहीं खा पाते, तो ये सब चीज़ें भी देखना पड़ती हैं। तो उससे बेहतर है कि जैसे भी है कि जिस तरह भी है, जो भी थोड़ा बहुत मतलब एक्स्ट्रा बर्डन भी आ रहा है तो उसको भी बर्दाश्त करते हुए अपने घर में ही बना लें तो वो बेहतर है। हाँ, बस ये कि एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना, उसको एक तरफ ही रखना है कि हम जो एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं, जैसे आपके सामने मैंने ये टिक्कियाँ जो बनाई हैं, ये चीज़ें ज़रा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। तो बस ये कि खाने की हद तक कि रोटी सालन बना लिया वही बहुत है, नाश्ता बन गया वही बहुत है अब। और बाकी जो चीज़ें कर ये भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्योंकि ये जो है इशू ये पूरे पाकिस्तान का है, गैस का जो लोड शेडिंग चल रही है। तो अगर आप लोग भी इस चूल्हे पे बना रहे हैं या इस तरीके की जो लकड़ियों पे पका रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइए कि किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं। और क्या मतलब एक इसका ज़ायक़ा ही अलग होता है, दूसरा एक मिट्टी के हांडी का भी। फिर उसके बाद ये था कि मैंने रोटी बना ली थी और चूल्हा देखा हुआ था, बच्चों के लिए पानी गर्म करने रख दिया था ताकि इनको साफ़-सुथरा भी कर लिया जाए और फिर नमाज़ की भी तैयारी करनी थी। बस यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।